नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 91.40 के प्राइस पे है। आज 0.26% का मूव मिला था। मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का पीई जो है इंडस्ट्री पी से ऑफकोर्स नीचे है। पेग रेशो नेगेटिव है। इस स्टॉक को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक को ऊपर नहीं उठने दे पा रही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्लान था, बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रमोटर्स का प्लान था कि यहाँ पे 2237 करोड़ फंड रेजिंग करेंगे बाय वारंट एंड उन्होंने कोशिश करी कि उनका शेयर होल्डिंग जो है 3.99 से, जो कि यहाँ पे देख लेते हैं, 3.99 से शेयर होल्डिंग चली जाए 18.40 तक। बट वो नहीं हो पाया क्योंकि इनको चाहिए थे 75% शेयर होल्डर्स के वोट्स चाहिए थे अप्रूवल के लिए। बट जो वोट्स मिले वो 59.50% के आसपास का सपोर्ट मिला। ठीक है, एक रीज़न ये है। तो उसके बाद क्या हुआ, शेयर डाउन चला गया क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। वो फंड अप्रूव नहीं हुआ। वो फंड रेज का जो सारा कुछ उन्हें थ्रो करना था, उसकी कोशिश करी थी कुछ चीज़ें करने की, वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं बढ़ी। एंड जो भी शेयर मार्केट में न्यू हैं या पुराने हैं, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग का क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब कोई कंपनी, जब कोई इंसान, जब कोई मालिक, प्रमोटर बेसिकली क्या होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं, जो मालिक होते हैं। तो जब कोई मालिक का इंटरेस्ट, शेयर होल्डिंग कम होती है, दैट मीन्स उस मालिक का उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो जब किसी का खुद की कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो वो हम शेयर होल्डर्स, हम इन्वेस्टर्स, हम क्या करेंगे फिर, राइट? जब प्रमोटर ही नहीं है उसमें, तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ज़्यादा होती है तो मतलब स्टॉक अच्छा है। प्रमोटर खुद भी उसका चंक रख रहे हैं, मेजर चंक रख रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको अपनी कंपनी के अंदर जो हो रहा है, मैनेजमेंट या फाइनेंशियल्स या कुछ भी हो रहा है, तो उनको भरोसा है उस पर कि आगे जाके वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये रिसेंट मूव एक मेजर रीज़न है जो डाउन गया है, जो कि फॉर द लाइक जो कंटिन्यू एक के बाद एक चीज़ें चलती आ रही हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसका जो बिजनेस मॉडल है, तो जी एंटरटेनमेंट एक ट्रेडिशनल टीवी एंड कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है जिसका बिजनेस एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू से आता है, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आता है। दिस इज टंग ट्विस्टर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सिंडिकेशन एंड कंटेंट राइट से आता है। तो अभी जो डिजिटल बिजनेस है जो इसका है ZEE5, जिसके नाम से हम जानते हैं, उसको ग्रो करने की कोशिश में है। फाइनेंशियल चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं इसमें। ईयर ऑन ईयर 63% इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिसको पैट कहते हैं, वो डाउन गया है। मार्जिन्स नहीं है और प्रेशर बहुत हाई है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन तो टॉप नॉच है, बहुत सारे सेम प्लेटफॉर्म, सेम कंपनीज एंड व्हाट नॉट, वो सारा कुछ है। तो यहाँ पे सिग्नल के ग्रोथ जो है ना, वो थोड़े से मिक्स्ड हैं एंड थोड़े से मतलब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, एड रेवेन्यू डाउन गया है। ठीक है, डिजिटल एबिटा नियरिंग ब्रेक इवन, तो मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि हाँ बढ़ जाए, उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक हो जाए, बट शॉर्ट टर्म में तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ही इम्पैक्ट डाल रहा है। बट ओवरऑल रेवेन्यू और मार्जिन जो है वो अभी के लिए वीक हैं। ठीक है, तो वो तो दिखाता है कि कंपनी इज ट्राइंग टू पिवट टू डिजिटल, पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल टीवी एंड बाकी सारी चीज़ों की वजह से स्लो हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए अगर मोमेंटम की बात करें तो ये पहले ही हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। एंड डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो RSI जो है हमारी 41.21 पे है। RSI न्यूट्रल जोन में है, इनफैक्ट ओवरसोल्ड जोन के उसमें थी ये, तो वो एक थोड़ा सा कर देता है तो ये सेलिंग की साइड पे जाता है। ठीक है, तो प्राइस अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर के अंडर है। कोई मेजर बुलिश रिवर्सल सिग्नल नहीं अभी तक हमें मिला है। बायर्स यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग का ही चला हुआ है, थोड़ा सा नीचे फिर साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ऐसा हमें मिल नहीं पा रहा है।
तो बहुत सारे रीजंस हैं, जो की रीजंस है, एक फंड रेजिंग अटेम्प्ट जो है वो फेल हो गया इनका, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनकी वीक है, कंपनी का प्रेशर, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन का प्रेशर है, देन इसमें गवर्नमेंट के जो मर्जर की अनसर्टेनिटी थी पहले, और फिर बाद में फेलियर हो गया था, वो सोनी वाली जो डील थी तो वो हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर सेंटिमेंट्स के ऊपर स्टॉक चला गया तो चला गया, फाइनेंशियल्स इसके कुछ खास नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है इट्स अ बिग नो। हाँ, कोई न्यूज़ ड्रिवन ऐसे रैली आ जाती है तो एक अलग बात होगी, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके फाइनेंशियल्स रिकवर कर सकते हैं, जो इसका ट्रेडिशनल टीवी एंड बाकी सारी चीज़ें वो हो सकता है, तो ठीक है। अदरवाइज आई थिंक देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ रेदर देन दिस। एंड कंपनी के अभी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो गो बिग गो होम वाला सिचुएशन यहाँ पे बनी है कि सेंटिमेंट्स के ऊपर चल गया तो चल गया, अदरवाइज तो अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपने रॉक बॉटम जो इसने लगाया था उसके बिल्कुल पास है। तो टेक्निकली यहाँ से अगर देखा जाए सेंटिमेंट्स के हिसाब से तो यहाँ से रिवर्सल मिल जाना चाहिए थोड़ा, बट फिर भी कोई कंफर्मेशन कैंडल कोई कुछ नहीं है, टोटली सेंटिमेंट ड्रिवन है। अभी जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आता है कैसा नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी के लिए अगर हम देखें 20% का तो प्राइस बैंड इसका है। ऑफ कोर्स न्यूज़ है सच कुछ नहीं है। 96% का डिलीवरी परसेंटेज क्या है इसका, यहाँ पे देख लेते हैं डिलीवरी परसेंटेज के क्या है। 48.59% का डिलीवरी परसेंटेज गया। वॉल्यूम देख लेते हैं आज क्या गया है। कल वॉल्यूम हमें मिला था इन्वर्टेड हैमर 6.79 मिलियन का वॉल्यूम था, आज 6.79 मिलियन का है। ओके, सो कल 7.22 मिलियन का था, आज 6.79 मिलियन का है। बट हमें यहाँ पे अगेन स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दिया है, छोटू सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जो इसका पिवट है, इसको ब्रेक किए बिना इसका मुझे लगता नहीं है कुछ हो पाएगा। तो जब तक अगर शॉर्ट टर्म में भी देखना है स्कैल्पिंग के लिए, तो मुझे लगता है पिवट ब्रेक हो जाए फिर ही, या फिर आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं इसके कुछ सेंटिमेंट्स। तो सॉरी फॉर दैट। एंड ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई आप अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करिएगा इस स्टॉक को, क्या जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है सबको लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।